हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सोशल साइंस में हिस्ट्री के पोर्शन को कवर करेंगे क्लास 6 के लिए। आवर फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। दिस इज ए गर्ल, हर नेम इज रसीदा। रसीदा क्वेश्चन, रसीदा sat रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बैठी। सडेनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। अचानक उसकी आंखें एक छोटे से शीर्षक पर पड़ी। 100 years ago, 100 साल पहले। हाउ, कैसे? शी वॉन्डर्ड, वो आश्चर्यचकित हुई। कुड एनी वन नो what had happened so many years ago? वो काफ़ी सरप्राइज है, शौक है कि क्या कोई जान सकता था कि मतलब इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, पता लगाने के लिए क्या हुआ था। यस्टरडे, जैसे यस्टरडे को क्या हुआ था पता लगाने के लिए। यू कुड लिसन टू द रेडियो, आप रेडियो सुन सकते हो। वॉच टेलीविज़न, टेलीविज़न देख सकते हो। रीड अ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़ते हो। लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ था, इस बात की जानकारी के लिए आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, उनसे किसी से पूछिए जो जानते हैं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन लंबे लंबे समय पहले क्या होता है, इसका क्या। सो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, तो आओ देखते हैं ये कैसे हो सकता है। मतलब कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, इस बात की जानकारी हम कैसे पता करेंगे, शायद इसके बारे में ही आगे बता रहा होगा। What can we know about the past? हम लोग अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। There are several things we can find out. यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम पता कर सकते हैं। What people ate, लोग क्या खाते थे। The kinds of clothes they wore, किस प्रकार के कपड़े वे पहनते थे। The houses in which they lived, उन घरों में जिसमें वो रहते थे वो कैसा था। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हम लोग हंटर्स यानी कि शिकारियों के जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। हर्डर्स मतलब कि झुंड होता है, जो भी उस समय खाना बदोश लोग थे, मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो अस्थाई नहीं थे, वो झुंड बना करते थे, उनके बारे में पता कर सकते हैं। फार्मर्स किसानों के बारे में। रूलर्स शासक के बारे में। मर्चेंट्स व्यापारियों के बारे में। प्राइट्स पुजारियों के बारे में। क्राफ्ट्स पर्सन शिल्पकारों के बारे में। आर्टिस्ट कलाकारों के बारे में। म्यूजिशियंस के बारे में एंड साइंटिस्ट के बारे में। मतलब इतना बोलने का मतलब यही है कि मतलब बहुत बहुत साल पहले ये जो भी मर्चेंट है, प्राइस थे, क्राफ्ट पर्सन है, आर्टर फार्मर्स हैं, इनका लाइफ कैसा था इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रेन प्लेड, हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि बच्चे उस समय कौन सा गेम खेलते थे। द स्टोरीज दे हियर्ड, किस प्रकार की कहानी में सुनते थे। द प्लेज दे सा, द नाटक जो देखते थे। द सॉन्ग्स दे सैंग, गाने जो गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा एंड मैप 1, मैप 1 दिया है पेज नंबर 2 पे, ये पेज फर्स्ट है। तो बोल रहा है कि उसमें नर्मदा रिवर के बारे में पता कीजिए। आगे लिख रहा है कि पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, मतलब कि लोग जो है इसी नदी के तट पे सैकड़ों हजारों वर्ष तक रहे थे। ये मैप है, इसमें दिया हुआ है नर्मदा रिवर के बारे में, जहाँ बता रहा है कि जो है कि लोग सैकड़ों हजारों वर्ष तक रहे थे। ठीक है।
Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. उनमें से शुरुआत के कुछ लोग काफ़ी कुशल तरीके से एकत्रित थे. That is people who gathered their food. जैसा कि लोग उस समय अपना भोजन एकत्रित करते थे. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest. वे जानते थे अपने व्यापक स्वास्थ्य के बारे में जो जंगलों में पौधों से घिरा होता था. And collected roots, और रूट्स को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे. एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और जंगल के कुछ दूसरे उत्पादन को भोजन के लिए एकत्रित करते थे. दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वे जानवरों का शिकार भी करते थे. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. अब हमें जो है कि नॉर्थ और वेस्ट में किथर हिल्स और सुलेमान हिल्स के बारे में पता करना है. ये है किथर और ये है सुलेमान. ठीक है, किथर सुलेमान. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. बोला कि यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे महिलाओं और पुरुषों ने पहली बार अनाज उपजाया, जिसमें गेहूँ और जौ प्रमुख था, जो यहाँ पर लगभग 8,000 ईसा पूर्व में उगाया गया था. मतलब उसके साक्ष्य मिले हैं. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. लोग जो है जानवरों को भी पालना शुरू करते हैं, जैसे कि सीप, भेड़ को, बकरी को और जानवरों को. and lived in villages, और गाँव में रहते थे. Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhya in central India. बोल रहा है कि जो मैप दिया है उसमें हमें गारो हिल्स के को नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ये था, ईस्ट और ईस्ट इधर है. तो ये रहा गारो हिल्स, और बिंदी जो सेंट्रल में है उसको पता करते हैं. बिंदी, ये रहा बिंदी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दिस वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप्ड, कृषि का विकास हुआ था. The places where rice was first grown are to the north of the Himalayas. वह स्थान जहाँ पहली बार चावल को उपजाया गया था वो विंध्य का उत्तर का क्षेत्र था. Trace the river Indus and its tributaries. बोल रहा है कि मैप में इंदुस रिवर और उसकी सहायक नदियों के बारे में पता कीजिए. Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. Tributaries मतलब कि वही बताया, वो सहायक नदियाँ होती हैं, मतलब छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदियों में जाके मिल जाती हैं. About 4700 years ago, 4700 वर्ष पहले, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. मतलब 4700 ईसा पूर्व कुछ शहरों का जो है इन नदियों के किनारे विकास हुआ था. लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, बाद में 2500 ईसा वर्ष पूर्व, सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, शहरों का विकास गंगा के तट पर हुआ. एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इनकी सहायक नदियों के तट पर हुआ. एंड अलोंग द सी कोस्ट, और साथ ही समुद्र के तटों पर भी हुआ. लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन. गंगा और इसकी सहायक नदियों called sun. Look at the Ganga and its tributary called the sun. गंगा और इसकी सहायक, यहाँ पर सन लिखा है. पुत्रों के बारे में पता कीजिए. पुत्र नहीं होगा, सहायक नदियाँ ही होगा. इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, द एरिया along these rivers in to the south of the Gangas was known as मगध. प्राचीन समय में यह इन नदियों का मतलब गंगा का साउथ का जो पोर्शन था वो मगध, मतलब वहाँ पर मगध शहर था. नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो कि अब बिहार राज्य में है. यानी कि बोल रहा है कि प्राचीन समय में
इन नदियों के तट पे, गंगा के साउथ तट पे एक शहर था जिसका नाम मगध था, जो कि बिहार राज्य में वर्तमान में पड़ता है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। इसका जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना किए थे। आपने पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगा, नहीं हो तो बता दे रहे हैं कि जो मगध था वो अपने समय में बहुत ही संपन्न और ताकतवर राज्य था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। जो राज्य थे वो दूसरे भाग में एक देश की तरह सेटल थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। लोग जो हैं इस उपमहाद्वीप के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयज, यानी कि चोटियाँ, ऊंचे पर्वत, हिमालय को भी शामिल करते हुए। डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस। डेजर्ट, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्र जो हैं उस समय यात्रियों को खतरनाक बनाते थे, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कभी असंभव नहीं था। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। इसलिए पुरुष और महिलाएं जो हैं जीवन की तलाश में घूमते रहते थे। एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, जैसे कि आपका फ्लड्स मतलब बाढ़ से और सूखा से। समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज, कभी कभी जो आदमी लोग हैं वो आर्मी के रूप में मार्च करते थे। कंक्यूरिंग अदर्स लैंड्स, जो है कि दूसरे लैंड को जीतते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल विद कारवान्स एंड शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके अलावा जो व्यापारी थे वो अपने कारवान के साथ, मतलब कि उनका पूरा कारवान होता था जिसमें कुछ लोग उनके सामान थे उसके साथ यात्रा करते थे। और शिप के साथ यात्रा करते थे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, साथ में वो जो है कि जरूरी सामानों को भी ये इस स्थान से उस स्थान तक ढोते रहते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेजेस टू विलेज, और जो धार्मिक अध्यापक थे, धार्मिक गुरु थे, वो इस गांव से उस गांव घूमते रहते थे। टाउन टू टाउन, शहर से शहर, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस, वो निर्देशों को रोकते थे। एंड एडवाइस ऑन द वे, और रास्ते में सलाह देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अंत में कुछ लोग शायद एडवेंचर ऑफ स्पिरिट, यानी कि एक प्राकृतिक आत्मा, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, एक जो है कि नया और आश्चर्यजनक स्थानों को खोजते थे। ऑल दिस लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। ये सभी जो हैं अपने आइडिया को जो है, विचारों को जो है लोगों के बीच में शेयर कर रहे थे। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।